अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं गेम ऑन है और आज तीसरे दिन का खेल जब अख्ताम पजीर हुआ पाकिस्तान का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड, दूसरा क्रिकेट टेस्ट मैच सीरीज़ 2016-17। तो ऑस्ट्रेलिया ने 278 रन बनाए थे, उसके दो खिलाड़ी आउट हुए। अभी भी 165 रन पीछे पाकिस्तान के पहली इनिंग्स का जो टोटल था 443 रन, 9 खिलाड़ी आउट, इनिंग्स ख़त्म करने का ऐलान किया। और आज हमने देखा कि अजहर अली ने 364 गेंदों का सामना किया, 20 चौकों की मदद से उन्होंने 205 रन बनाए और पहले पाकिस्तानी टू स्कोर अ डबल 100 इन ऑस्ट्रेलिया, द हाईएस्ट इंडिविजुअल इनिंग्स बाय अ पाकिस्तानी इन ऑस्ट्रेलिया, अब 205, बीटिंग माजिद खान 158 एट MCG इन 1972-73। अजहर अली ने एक और इजाफा हासिल किया जी, दूसरे दुनिया के बल्लेबाज बने वो ओपनर जिन्होंने एक ही साल में 2 डबल सेंचुरी प्लस स्कोर किए, 302 और 205। इससे पहले वृंदा सहवाग 201 और 319 2008 में ये डिस्टिंक्शन हासिल कर पाए। वृंदा सहवाग की 2 टेस्ट मैचेस में ट्रिपल सेंचुरीज भी हैं और MCG में जो इससे पहले हायर स्कोर था जी वो 195 था जी इन ऑस्ट्रेलिया बाय वृंदा सहवाग। और चार्ली बैनमन का मेलबर्न में एज एन ओपनर रिकॉर्ड दैट वाज 165 नॉट आउट। सो सहवाग्स हाईएस्ट ओवरसीज का 195 था, नॉट एज एन ओपनर एट MCG, वो ऑस्ट्रेलिया में था। सो चार्ली बैनमैन ने 139 साल पहले 165 नॉट आउट किया था और आज तक MCG की हिस्ट्री में ऐसा नहीं हुआ कि किसी भी ओपनर ने बैट कैरी किया हो, क्योंकि चार्ली बैनमैन थे ओपनर लेकिन वो इनिंग्स जो है मुकम्मल नहीं हुई थी। और ऑब्वियसली 9 खिलाड़ी आउट थे, अजहर अली बैट कैरी भी कर सकते थे। 32 साल पहले अगर ओवरसीज़ का आप स्कोर देखें तो विवियन रिचर्ड्स ने 208 रन मेलबर्न में बनाए थे इन 1985-86। इससे पहले वॉल्टर हैमंड इंग्लिस्तान की जानिब से 1928 में उन्होंने डबल सेंचुरी स्कोर की और ऑब्रे फॉकनर ऑफ साउथ अफ्रीका ये एजाज़ हासिल कर पाए। सोहेल खान ने जी 65 रन बनाए 65 गेंदों पे, 6 चौके 4 छक्के भी उनकी इनिंग्स में शामिल थे। 118 की 8वीं विकेट की पार्टनरशिप, 20 साल में दूसरा मौका कि 8th विकेट के स्टैंड में 100+ रन पाकिस्तान की जानिब से 2 बैट्समैन ने स्कोर किए हों। व्हेन वी कम टू डेविड वार्नर जी, उनको भी कुछ डिस्टिंक्शन मिली, बट जो ऑस्ट्रेलिया के 2 ओपनर्स ऑल्सो जो हैं उनमें 250 इंग्लैंड के अगेंस्ट किया था जी 250 जस्टिन लैंगर, दैट वाज इन 2002 बॉक्सिंग डे टेस्ट एट MCG। और बिल लॉरी उन्होंने भी डबल सेंचुरी स्कोर कर रखी है MCG में। सो नाउ इफ़ वी मूव ऑन टू अनदर इंटरेस्टिंग स्टार्ट जी, इसका डेविड वार्नर ने आज 143 गेंदों पे 144 रन बनाए। इससे पहले 24.22 उनकी एवरेज थी MCG में, 9 इनिंग्स में 62 उनका हाईएस्ट स्कोर था। डेविड वार्नर ने आज 5000 रन मुकम्मल किए, 58 टेस्ट में 17 सेंचुरियाँ वो स्कोर कर चुके हैं, 6th फास्टेस्ट टू 5000 रन ऑस्ट्रेलिया की जानिब से। सो आज बिल्कुल कह सकते हैं आपके रिकॉर्ड्स गैलर रहा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट रिकॉर्ड्स के हवाले से अगेन डेविड वार्नर ने जो लेस देन कहते हैं रन अ बॉल जो स्कोर किया, इससे पहले रे लिंडवॉल जो एक बॉलर थे फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, ही हैड स्कोर्ड 190 डिलीवरीज वे बैक इन 1947-48। उस्मान ख्वाजा जी 95 रन पे नॉट आउट, 152 गेंदों का उन्होंने सामना किया। डेविड वार्नर ने 17 चौके 1 छक्का अपनी इनिंग्स में लगाया और उस्मान ख्वाजा अब तक 12 चौके लगा चुके हैं। सो ये सूरत हाल है जी। ऑस्ट्रेलिया 58 ओवर्स 278 फॉर 2, 165 रन लेफ्ट। आज 80% बारिश की फोरकास्ट होगी। सो आज नहीं, कल, मेरा मतलब है कि जो 4th डे पे कन्फ्यूजन एज यूजुअल डे की चलती, टाइम जोन 6 घंटे ऑस्ट्रेलिया आगे। वी हैव विद अस द फॉर्मर पाकिस्तान कैप्टन राशिद लतीफ़। कैसे हैं? क्या हाल है? ठीक ठाक। बड़ा याद करके आए हैं। नहीं, आपने फौरन हमें गाड़ी में पेश किया, हमने नहीं ये देख के एकदम से बयान कर देना, ठीक हो गया। प्रॉम्प्टर भाई, प्रॉम्प्टर हटाइए। नहीं, ज़बरदस्त माशाल्लाह, सारे समझते हैं सर। नहीं, क्रेडिट अजहर अली को जाता है, 443 जो बनाए, और बहुत मुबारक हो। सेंचुरी के लिए तरसता है इंसान ऑस्ट्रेलिया में, और डबल सेंचुरी की है। ये चीज़ें वो है मुद्दतों या जब तक ज़िंदगी है याद रहती है, जिस तरह से एजबास्टन की ज़हीर अब्बास की, लॉर्ड्स की मोहसिन हसन खान, ओवल की जावेद मियादाद, यूनुस खान, मोहम्मद यूसुफ, ये डबल सेंचुरीज याद रहती हैं। इस तरह अजहर अली 2 इनिंग में 500 रन करना, 300 और 200 कमाल, एक डिटर्मिनेशन कह लें, कंसंट्रेशन कह लें, ये चीज़ बहुत ज़्यादा लास्ट 3-4 टेस्ट में
पहले भी कहा था कि अपने आप को चेंज किया अजहर अली ने, हो गया है या किया है, ये टीम के लिए मेरे ख्याल से बेहतर हो गया है। और बाकी मेरे ख्याल से पाकिस्तान का टोटल बहुत अच्छा था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया इसमें तो आज आपसे पूरी नहीं, पिच बहुत अच्छी है ना, लग रहा है ना, नहीं बॉल मूवमेंट नहीं है, कुछ भी नहीं हो रहा। बैट फर्स्ट, हाँ ये तो यही शो हो गया ना कि ये फिर पता नहीं न जाने क्या होता। अभी तो पिच अच्छी है, बहुत ज़बरदस्त पिच है, और आज का गेम बहुत ज़्यादा बॉलर्स के लिए मुश्किल मैच है, क्योंकि वो जाएंगे अच्छी से अच्छी लीड करने के लिए शाम तक। वो बहुत ही केयरफुल बॉलिंग करनी पड़ेगी हमें, जिस तरह से क्या होता है पॉजिटिव बॉलिंग करनी पड़ेगी। मार तो वैसे ही लग रही है, विकेटें गिरेंगी तो रन रेट नीचे आएगा और जल्दी आउट हो सकते हैं, अदरवाइज बहुत मुश्किल है। और जी अजहर अली अब तक 1155 रन बना चुके हैं, लेकिन एज एन ओपनर अब भी मोहसिन खान के पास रिकॉर्ड फॉर कैलेंडर ईयर 1029 रन उन्होंने बनाए। अजहर अली ने एज एन ओपनर 939 रन अब तक बना रखे हैं। शुएब अख्तर हमारे साथ मौजूद जी। जनाब शुएब भाई, आजा 205 फॉर्म आई वापस, ड्राइव आई वापस, मिड ऑन वापस आई, बड़ा खूबसूरत खेला, बैलेंस वापस आया। ऑल ऑफ सडन वो ऑर्डिनरी प्लेयर से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लेयर लग पड़ा। और आई थिंक मुझे याद पड़ता है जब वो स्टार्ट ऑफ विद एज अ बॉलिंग राइट आर्म लेग ब्रेक बॉलर, नहीं बैटिंग तो करते ही नहीं थे। और फिर वहाँ से इसने एक लंबा सफ़र स्टार्ट किया, नॉट टू बिकम अ बैट्समैन। वहाँ से इसने और यहाँ तक पहुँचने में आई थिंक इसकी शेयर डेडिकेशन और इसकी दिलेरी बड़ी काम आई है। और अंडरस्टैंडिंग ऑफ द गेम, ये मुझे लगता है कि उस पर बहुत ज़्यादा रेस्ट ऑफ द पाकिस्तान टीम, ऑब्वियसली आसिफ शफीक इज़ राइट अप देयर, लेकिन जो अंडरस्टैंडिंग ऑफ हिज ओन गेम, जिसे कहते हैं ना अवेयरनेस, वो ज़्यादा नज़र आई इसमें। फिर उसके बाद जिस तरह वो खेलता गया, शो के बाद उसका बैलेंस इस तरह ज़बरदस्त हुआ कि हर चीज़ उसने बड़ी प्रॉपर अकॉर्डिंग टू द बुक शॉट मारी उसने। तो आई थिंक गैलेंट एफर्ट और बड़ा ज़बरदस्त। गाना भी गुनगुना रहे थे, चुप कराना हमको भी आता है। अच्छा, करा दी है, काफ़ी सारों को करा दी है। देखो यार, जो आपकी मुखालफत करता है वो बेहतरीन दोस्त होता है आपका। ओके, वही आपको तो उठा रहा होता है। राइट। जब अगर आपके अच्छे दोस्त आप क्रिटिसिज्म बंद कर दें तो याद रखना वो आपके दोस्त नहीं रहे। ठीक हो गया। और जो क्रिटिसिज्म करता है वो आपको ही जगा रहा होता है और वो आप पे बिलीव कर रहा होता है कि इसमें कुछ है और इसे करके दे। तो दोस्त होते हैं ना, कुछ तो नेगेटिव भी तो लोग कर रहे हैं। और मेरे ख्याल में अजहर अली की जो सेल्फ अवेयरनेस, गेम अवेयरनेस और सराउंडिंग अवेयरनेस जो है वो बड़ी अमेजिंग थी। और जिस तरह उसने प्रूव किया कि ही इज़ द वन ऑफ द फाइनेस्ट इन अ टेस्ट क्रिकेट ओपनर, एज एन ओपनर। ओपनर भी नहीं था, येट अगेन देखें एक माइलस्टोन है, ओपनर भी नहीं था, ओपनर बन के दिखाया उसने। कहते हैं यूई का बैट्समैन है, ठीक है, एनवायरनमेंट थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन पिचेस इतनी ज़्यादा मुश्किल जिसने नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी पेस एंड बाउंस और कैरी था ब्रिस्बेन में, यहाँ पे भी ईजी नहीं होता। 35 साल के बाद पाकिस्तान ने 400 अचीव किया था ब्रिस्बेन में। हाँ। और अब बैक टू बैक तो रिकॉर्ड ही कर दिया। 893 रन 2 इनिंग्स में। ये सारी परफॉर्मेंसेस काउंट होती अगर पाकिस्तान बॉलिंग में तगड़ा आता। ओके, अगर यहाँ 5 गिरे होते 150 में तो पाकिस्तान वाज राइट इन द गेम। लेकिन ये है कि फिर भी पाकिस्तान से कोई एक्सपेक्ट कर नहीं रहा था, कोई नहीं कर रहा था कि 3-0 हार के आ जाएंगे, इनमें बैटिंग में ताकत नहीं है, ये भाग जाएंगे, ये हो जाएगा। वो सारी चीज़ें टर्न अराउंड की। मेरे ख्याल में उन्होंने स्विच ऑन किया लोगों को टीवी देखने के लिए इस परफॉर्मेंस से। जबरदस्त जी। और हमारे साथ मौजूद जी ऑब्वियसली हिस्ट्रीज ग्रेटेस्ट ऑफ स्पिनर सकलान मुश्ताक। साकिब भाई कैसे? वालेकुम अस्सलाम। मतलब आप कल कहते रहे लेकिन हम तो नहीं मान रहे थे, लेकिन आज लग रहा था कि मतलब कि ऑस्ट्रेलिया ने तो मतलब वो कहते हैं बगड़ दगड़ मचा के रख दी। ऑस्ट्रेलिया की अगर आप ग्रास रूट क्लब क्रिकेट स्कूल लेवल की अगर आप क्रिकेट भी देखें ना, तो उनके अंदर जो है वो ऐसी जरासीम है। ठीक है, जो हालात चल रहे हैं वो हमारे सामने है। स्मिथ को बहुत हमने बात की, लोग भी बात कर रहे हैं। उसकी बैटिंग बताती है कि उसके अंदर कितना अग्रेशन है। ठीक, जब बैटिंग करता है तो कप्तानी एक डिफरेंट जॉब है, डिफरेंट काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इट विल टेक टाइम। ठीक है, जैसे भी वो कैप्टन आया बना, वो एक टाइम स्पेन वहाँ पे गुजरेगा, अच्छी टीम बनेगी, स्पोर्ट्स स्टाफ की, प्लेयर्स का साथ में इन्वॉल्वमेंट, उनकी हेल्प। तो ये जैसे लेग स्पिनर था, ये भी वो बैट्समैन बना, वो वर्ल्ड क्लास बैट्समैन बना।
तो अगर ये एक आम कैप्टन है, हालात की वजह से ये इसके ऊपर दबाव प्रेशर आ रहा है, अगर ये इसी तरह चलते चले गए, जो इसका बैटिंग का एटीट्यूड है, जिस तरह की ये बैटिंग करता है, इसका मतलब ये है कि इसके अंदर एग्रेशन है, अटैकिंग और पॉजिटिव और अग्रेसिव काइंड ऑफ प्लेयर है, तो कैप्टन भी वैसा बन सकता लेकिन है। डेविड वार्नर से तो ड्यू था ना, मतलब ही खैर वो डेविड वार्नर जो है वो अभी तो नहीं है, मैं इस वजह से वो कह रहा हूँ। बाकी अजहर की जो बात है, देखें 100 200 300 जितने भी ये रन्स होते हैं ना, और कोचिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो ये एक मजमुआ सामने नज़र आता है, जिसमें टेक्निकल, टैक्टिकल, मेंटल, फिजिकल, अवेयरनेस, एटीट्यूड, टेम्परामेंट, सेल्फ बिलीफ, अवेयरनेस, क्योंकि अब क्वालिटेटिवली तो इसको इतना हाई सारी चीज़ों का एक मजमुआ, अभी बहुत सारी जो क्वालिटीज़ हैं वो मैं, क्योंकि आपने वैजी की तरफ भी जाना है और टाइम बहुत जब लगती तो बाद में आप मुझे कहते हैं कि मैं ज़्यादा बोलता हूँ। ओह, चले आगे। ये कुछ जो चीज़ें मैंने बताई हैं, इन सारी चीज़ों का मजमुआ जब एक इंसानी रूप में नज़र आता है तो वो आपको फिर जो परफॉर्मेंस नज़र आती है तो उसमें से वो रिफ्लेक्ट कर रहा होता है। तो इसने ये सारी चीज़ें दिखाई हैं, आज नहीं पहले से भी करता आ रहा है, 1200 हो गए। हाँ पहले से भी करता आ रहा है, और पिछले 3 सालों से तो जो इसने किया है, नॉट टू कंपेयर विद विराट, एबी और किसी और के साथ, हाशिम आमला के साथ, हमारा पाकिस्तान है, वी प्राउड ऑफ हिम, पाकिस्तानी है, वी प्राउड ऑफ हिम द वे ही बीन परफॉर्मिंग फॉर पाकिस्तान। और मैं ये समझता हूँ खुदारा वनडे के ऊपर भी टैग उतार दे। ये अगर लेग स्पिनर से ओपनर, मिडल ऑर्डर से ओपनर जाता है, लेग स्पिनर से ओपनर बनता है और ऑस्ट्रेलिया में ऐसी परफॉर्मेंस दे रहा है और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दे रहा है और ये सारी चीज़ें कर रहा है, ही जस्ट नीड अ सपोर्ट, और जो टैग है उसको उतार दें। जैसे हम कहते हैं ना बैट्समैन को, जाओ तुम खुला खेलो, बॉलर तुम, जैसे शोएब कहता है बॉलर्स को कहीं जा अपनी मर्जी से बॉलिंग कर, जैसे तुझे आउट करके दे, रन्स करके दे, कप्तान को कोई जा तो कप्तानी कर खुले तरीके से, तेरे ऊपर कोई हम लोग वो आज नजर नहीं आया वैसे। वो अगर ऐसा कर दें तो मैं ये समझता हूँ कि इसके अंदर, मुझे मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन, इसके अंदर जर्म्स हैं, क्योंकि ही इज़ अ वेरी नाइस गाय, और कैप्टन के लिए साहब को साथ लेके जाना ये बहुत बड़ी क्वालिटी है। अटैकिंग होना, अग्रेसिव होना, ये सारी चीज़ें हैं, मगर कैप्टन का टीम को जोड़ के लेके जाना ये सबसे बड़ी चीज़ है। अगर टीम तोड़ फोड़ के साथ जाएगी, चाहे जितना मर्जी बड़ा अटैकिंग या अग्रेसिव या बड़ा लीडर क्यों ना हो, उसकी टीम टूटी होगी, वो नहीं लेके जा सकती। इसके अंदर ये सिफात है, तो ये टीम को जोड़ सकता है। वसीम भाई, हमने देखा कि यूसुफ और इंजमाम क्वालिटेटिवली बहुत ही हाई पे डिग्री के थे, वर्ल्ड लेवल पे आते थे, बट यूनुस खान ने अपने रिजॉल्व के साथ, अपनी सेल्फ लिमिटेशन में खेलते हुए सबको पीछे छोड़ दिया और उसने प्रूव किया, वही जो आप सारे कहते हैं कि टेम्परामेंट, कन्विक्शन इज़ ऑल्सो मोर इम्पॉर्टेंट, नॉट ओनली क्वालिटी ऑफ रन्स। अब मुझे ये बताएं कि अजहर अली भी क्वालिटेटिवली शायद आप इतना हाई कोरिलेट नहीं करेंगे करस्पॉन्ड जितने नामों के साथ अब वो आ गया है ऊपर। क्या देखते हैं अजहर अली को, हाउ ही इज़ इवॉल्विंग स्टिल एज ए टेस्ट मैच क्रिकेटर, टेस्ट मैच नहीं कहना। देखिए यूनुस खान के बारे में जो कहा जाता था आज से 3-4 साल 5 साल पहले चला जाए, तो यार अच्छा खेलता है, रन्स भी करता है, लेकिन वो चीज़ नहीं है इसको ना, मामूल लफ्ज़ों में कहते हैं वो चीज़ नहीं है उसमें। सारे कहते हैं जेन्युइनली कि आप जब कंपेयर करते हैं यूसुफ से या इंजमाम लेकिन आप से, उसके आप स्टैट्स देखें, हर चीज़ देखें, तो उस चीज़ के बगैर भी वो बहुत हम स्टैट्स उसके आपको यही बताते हैं। अजहर अली भी उसी डगर पे उसी लाइन पे चल पड़ा ये मेरा सवाल था। इफेक्टिव प्लेयर है। नहीं, कल हम बात कर रहे थे कि मैन ऑफ क्राइसिस सरफराज को हम नॉर्मली कहते हैं, लेकिन टेस्ट क्रिकेट के अंदर अजहर अली की परफॉर्मेंसेस भी अगर हम देखें तो जहाँ पे टीम को ज़रूरत पड़ी है, टीम क्राइसिस में थी, अजहर अली ने मेजॉरिटी ऑफ द टाइम को निकाला है वहाँ में से, बड़े बड़े 100 भी इसने किए हैं, 70-80 भी करके दिए हैं। तो आप कह सकते हैं कि प्रेशर को अब्जॉर्व करना इसको अच्छे तरीके से आता है, और असल प्लेयर का वहीं पे पता चलता है। ठीक है ना, वो टेक्निक और बाकी चीज़ें जो आप बता रहे थे कि वो स्टाइलिश उस तरह का नहीं है, लेकिन यूनुस की भी यही क्वालिटी थी कि वो जैसे तैसे टीम को बाहर निकालता था, तो अजहर में भी वही क्वालिटी है। दूसरा, कितने आराम से देखें उसने ओपन कर ली, पहले भी की उसने, जब कहा गया उसने कर ली, हालांकि एस्टैब्लिश प्लेयर है, परफॉर्म किया हुआ है, ठीक है ना। पास में ऐसी मिसालें 12 में से 8 है कि लोगों ने नहीं की ओपन, चाहे वो मुल्क का कहें, टीम का कहें, जो भी कहें, उन्होंने नहीं की, तो दैट शोज के चैलेंज के लिए हमेशा वो रेडी होता है। ओपन उसने पास में की है, डिपार्टमेंट में केरल में मेरे साथ उसने ओपन की हुई है, वनडेज में ओपन की हुई है उसने पहले, लेकिन बाद में जब टेस्ट क्रिकेट में आया एज ए मिडिल ऑर्डर बैट्समैन आया, तो जब जरूरत आपको ओपनर की पड़ी तो वो तो आराम से कहता भाई मेरे से नहीं हो सकती। ये 800 थे यार नंबर 3 पे, वो तो कह सकता था कि मेरी आराम से कह सकता था, लेकिन अगेन दैट शोज हिज कैरेक्टर कि वो टीम मैन है, कि टीम के जहाँ भी जरूरत है वो खेला है टीम के लिए। तो ये सारे प्लस पॉइंट उसको जाते हैं कि जिस तरह वो इवॉल्व हो रहा है,
और मेरे ख्याल में अभी बेस्ट उसका हमने आगे चल के और अभी देखना है, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन टूर पे जब आप रन्स कर लें उसके बाद फिर आप रुकना आपका मुश्किल हो जाता है। तो मेरे ख्याल में आगे वेस्ट इंडीज़ टूर यूएई में तो होपफुली अजहर बहुत ज़्यादा और रन्स करेगा। दिखाएं जी 205, फिर मज़ा आए। और इतनी ज़्यादा कंसंट्रेशन के बाद इस तरह परफॉर्म करना और आखिर तक, और बड़े ज़बरदस्त तरीके से इसने अपना ये शो किया कि हालांकि मुझे लगता था कि ये इतना फिटेस्ट नहीं है ये, लेकिन कल मुझे जिस तरह ये खेला है और कंसंट्रेशन लेवल का आया है। लंच के बाद पहला बॉल हेजलवुड का था, उसने मिडॉन पे चौका मारा ठक करके 200 के बाद, से पहला चौका मारा, फिर 200 के बाद इसने चौका मारा सीधा ठक कर। हैरान रह गया, कंसंट्रेशन लेवल एकदम भी नहीं गिरा 40 मिनट के बाद भी। होता नहीं यार, 200 कर लिए ठीक है, अब क्या है, ठक करके चौका। फिर आया फील्ड भी की, कोई मसाज नहीं कराई, कोई ये नहीं हुआ कि यार 10 ओवर में ज़रा आराम कर लूँ फिर अंदर आऊँ। फिटनेस मेक्स यू ग्रेट, एक चीज़। दूसरा शिकायत ये थी, ये साफ़ नहीं खेलता, ये साफ़ नहीं खेलता। लेकिन इसी मैच में इसने ख़राब बैटिंग करते हुए साफ़ भी खेला है, जो दूसरी इनिंग्स है और जिसका दूसरा शो है। वो देखिए इतना साफ शो है कि मुझे कहीं से भी नहीं लगा कि लेस देन अ क्वालिटी प्लेयर हो सकता है। ठीक, उसकी मिड ऑन देख लें, उसकी मिड ऑफ देख लें, उसकी कट शॉट देख लें, उसके स्टाक को पंच करना देख लें, और इसने स्लैश कट मारी है, इसने ये वाली कट भी मारी है। दिस इज व्हाट इट डज टू यू, द कॉन्फिडेंस। दिस इज व्हाट डज टू यू कि जब आप अपने पर बिलीव करना शुरू करते हैं और जब आपकी फॉर्म वापस होना शुरू होती है, फिर आप वो चीज़ें करते हो। बहुत सारे बैट्समैन बैठे हुए हैं जब पूछ रहे हैं कि वो शॉटें आप मार जाते हैं जिसका आपको वहमो गुमान भी नहीं होता, लेकिन आपका कॉन्फिडेंस, आपकी कन्विक्शन, आपकी फॉर्म उस जगह पे ले जाती है जहाँ पे आप अनबिलीवेबल शॉट खेल जाते हैं। राइट, सो आई थिंक अजहर इज ट्रांसफॉर्मिंग। अगर उसका आइडियल यूनुस खान है तो देन ही विल गो प्लेसेस। ओके जनाब, इसी पे अजहर पे बात कर रहा हूँ। अजहर ने ये उसके जो इस इनिंग में जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है ना, उस पे रन बनाए हैं। राइट, अब न्यूजीलैंड में देखेंगे या थोड़ा सा पहले देखेंगे, उस पर बहुत ज़्यादा चांस नहीं ले रहा था, कॉशियस था। लेकिन यहाँ पे टाइम किया है इसने, जोर से शॉट नहीं मारी। अगर देखा जाए टाइम किया है, बस स्ट्रेट जो ड्राइव मारी है सिर्फ टाइम किया उसने। एक मिड ऑन पे भी खेला है, मिड विकेट पे खेला है और स्क्वायर लेग, ये इसका स्ट्रॉन्ग रीजन है। और मोस्टली अगर चौके देखें या सिंगल डबल भी देखें, सारे इस एरिया में उसने बनाए हैं। अपने पॉइंट, जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट पे अगर बंदा उसको ब्लॉक कर दे तो रन अपने कम कर रहा है। ठीक हो गया, जहाँ उसको मिली वो गया है। इसीलिए कंसंट्रेशन लेवल इतना हाई लग रहा है, या है भी, कि वो बॉलर को थका के फिर उसको रन बना रहा है। इंटरनेशनल क्रिकेट में अब ये वाली अप्रोच, ये वाली सोच इंटरनेशनल क्रिकेट या टेस्ट क्रिकेट में नहीं है। ठीक है, ऑब्सोलीट हो गया। किसी भी कंट्री के ओपनर्स देख लें, शायद कुक है साउथ अफ्रीकन जो कि टाइम लेता है, अदरवाइज हर कोई स्ट्रोक प्लेयर है, चांस देते हैं आपको, ये चांस नहीं दे रहा। बॉलर को तीसरे स्पेल में जाके जो मारे तो उसका कंसंट्रेशन लेवल बहुत हाई होता है। इसीलिए मेरे ख्याल से 5 या 6 दफ़ा 150 क्रॉस कर चुका है, जो कि इंतजाम 4 दफ़ा किया है शायद, हनीफ भाई ने शायद 4 दफ़ा किया था, जावेद भाई का 10 दफ़ा है। लेकिन जब तक ये खेलेंगे, अगर खेलेगा जिस तरह से जा रहा है, तो मेरे ख्याल से मजीद 12 दफ़ा यूनुस का 12 दफ़ा है। अगर अजहर अली इसी तरह से अगर खेलता रहा तो मतलब कि डबल सेंचुरी और मे भी एक और ट्रिपल सेंचुरी इसके फ्यूचर में लिखी हुई है। जिस तरह से कंसंट्रेशन, जिस तरह आप लोग कह रहे हैं, और बड़ा स्कोर जो होता है ना, या तो स्ट्रोक प्लेयर लाइक गेल या सहवाग, वरना कंसंट्रेशन लेवल इस तरह से होना चाहिए। अपनी बैटिंग एंजॉय वो करते हैं। मोमेंटम में चल रहे होते हैं। जो स्ट्रोक प्लेयर होते हैं वो मोमेंटम की उनको ज़रूरत होती है और वो मोमेंटम में चल रहे होते हैं जो स्ट्रोक खेल रहा होता है। और इस तरह का प्लेयर जो है वो टोटली जो है वो डिपेंड कर रहा होता है कंसंट्रेशन के ऊपर, टेम्परामेंट के ऊपर और पेशेंस के ऊपर। और जो स्ट्रोक प्लेयर होता है वो मोमेंटम चाहिए होता है, उसको मोमेंटम तोड़ने के लिए आपको पेस वेरी करनी पड़ती है। अगर पेसर्स हैं तो स्पिनर्स लगा दीजिए, स्पिनर्स हैं तो वो ये इसके लिए कुछ भी आप चेंज करते रहेंगे, इसने अपनी कोई चीज़ चेंज करनी नहीं है। बहरहाल जो लोग कहते रहे इसके मुतालिक, मैं ये समझता हूँ कि जो स्ट्रेट बैट के साथ खेलना है वो साफ ही खेलना होता है। जो मिडल ऑफ द बैट चल रही होती है या कवर्स में जो खेलना होता है या यहाँ से जितना सामने सीधा खेलना होता है वो साफ ही खेलना होता है। हाँ, लिमिटेड है वो जो आप रिकी पाउंटिंग की कट देखेंगे या पुल देखेंगे या किसी और की इस तरह देख लें, विराट कोहली की देख लें, AB डिविलियर्स है, उस तरह का नहीं है। मगर ये अपनी स्टाइल में ये वर्ल्ड क्लास है।
Okay, ये अपनी ही नहीं, world class सिफात तो में, है। हाँ नहीं, अपनी ही सिफात में ऐसा ये नहीं, वर्ल्ड क्लास इतने है, record मगर वी कांट कंपेयर टू दीज अदर प्लेयर्स। मगर ये जिस तरह इसने खेला, दूसरा ये है कि यूनस की जो बात की इसने, डेफिनेटली यार यूनस का और मिसबा का टीम के अंदर होना, जितने भी प्लेयर्स हैं उन सब को, इन दोनों का जो वर्क एथिक है, इनका जो सेल्फ बिलीफ है, जो इनकी प्रेपरेशन है, या इनका जो माइंड जो चल रहा है या थॉट प्रोसेस है, और जिस तरह ये सारे हालात इनके ऊपर आ रहे हैं, यूनस के ऊपर भी आते हैं, मिसबा के ऊपर भी आते हैं, अभी भी चल रहे हैं, बातें चल रही हैं, जहाज बन रहे हैं, राशिद भाई ने जहाज बनाया, किसी की गाड़ी पार्क हो रही है, ये सारी चीजें आ रही है, ये देख रहे हैं कि यार इनके ऊपर भी आ रहे हैं, और ये किस तरह आके अगले दिन अपने आप को ट्रेन करते हैं, तैयार करते हैं, और किस तरह फाइट करते हैं, ये सारी चीजें ले रहे हैं उनसे डेफिनेटली। यानी कि गुड रोल मॉडलिंग हो गई, मगर यूनुस खान एक रोल मॉडल मगर जो मजे की बात ये है कि ये अपनी ही गेम खेल रहा है, गेम चेंज नहीं करता है। जी आप क्या कहना चाह रहे हैं वसीम भाई? इसमें थोड़ा सा है कि बाय नोइंग हिम फॉर लास्ट ऑलमोस्ट 20 इयर्स नाउ, 18 इयर्स अजहर अली, तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो हम कह रहे हैं ना लिमिटेड प्लेयर्स, वैसे तो आई डोंट बिलीव कि लिमिटेड प्लेयर्स कोई से भी होते हैं, ठीक है ना, लिमिटेड सबके पास होते हैं। प्लेयर नहीं शॉट्स में। है, लिमिटेड स्ट्रोक्स Strokes हैं, हैं। जिसकी वजह से एक चांस कम देता है आउट होने का। लेकिन इसके पास अगर इसको बैक किया जाए, ठीक है ना, इससे जो प्रेशर हटाया जाए, तो आप इसमें और भी बहुत ज़्यादा क्वालिटीज़ देखेंगे। अच्छा। ठीक है ना, मैंने इसको डोमेस्टिक में 1 डे के अंदर और इवन 3 डे के अंदर, 4 डे के अंदर हमने इसको डिफरेंट सिनारियोज में भी हमने यूज़ किया है। इसके पास सारे स्ट्रोक्स मौजूद हैं इसके पास, ठीक है ना। 100 के बाद हमने देखा इसने कट भी मारे हैं, इसने पुल भी मारे हैं, ठीक है ना। तो ये आगे चल के इसने और ज़्यादा ऊपर जाना है, लेकिन बैक करने की जरूरत है। इज नॉट अ वेरी, मतलब अपने अंदर तो Confident वो, नहीं है। हाँ अपने अंदर तो बड़ी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है वो, लेकिन एंड ऑफ द डे इज अ ह्यूमन बीइंग, ठीक है ना। तो जो कर रहा है उसको अप्रिशिएट करना चाहिए और ये चीज़ें सीखनी चाहिए। अब हमारे इससे अगर media इसके को बाद भी अप्रिशिएट नहीं करना तो क्या करेंगे? नहीं यार, मुझे लगता है एट टाइम्स वो वनडे में ना थोड़ा जोर से मारने चला जाता है और ये प्रूव करने चला टैग तो जाता हटाना है। वो शोएब पॉइंट पे आ गया ना, शोएब कि पॉइंट सही इज कह ट्राइंग टू रहा है। प्रूव अ पॉइंट। एग्जैक्टली, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर वो इसी सिमिलर फैशन से बैटिंग करे, वनडे में सिर्फ टाइम मतलब करे अपने खेले, जो उसका कंफर्ट एग्जैक्टली। उसको सिर्फ वही बोले ना, कि बिल्कुल। 100 करना है तूने, वो आराम से आपको टैग 100 उतार करके दो ना 35 उसके 40 ऊपर में से। 100 नहीं, बातें टैग करके छोड़ दो। उसने यार खुद उतारना ना उसने, लोग जो मर्जी कहते रहे, वो तो टूर से पहले ही कह रहे थे यार ये तो एवं ही है, तो फारग कर दें इसको, ये कर दें वो कर दें, हूं कर लो फारग। देखो अभी तूने कहा ना शोबी कि वो जोर से खेलने की कोशिश करता है। टेस्ट क्रिकेट में आपके पास बहुत सारा टाइम होता है, यू फॉरगेट ऑल दीज थिंग्स। जब शॉर्टन वर्जन आती है ना, आपको टाइम के अंदर सारी चीजें करनी होती हैं। उस टाइम के अंदर जब टाइम लिमिट आ जाती है, देन यू ट्राई टू डू समथिंग डिफरेंट या Agreed, एक्स्ट्रा। agreed, उसमें जाके agreed, आप agreed. अपना जो अपनी जो स्ट्रेंथ है आप उसमें से निकल जाते हो। अगर टैग उतरा होगा ना तो आई एम श्योर 100% सारे ये यही उस तरह ही कह रहे हैं करके जान, मैं सिर्फ यही कह रहा हूँ कि वनडे में टेस्ट से पेस ज्यादा होती है, बॉलिंग में भी और स्पिन में भी। ये सिर्फ अपनी एबिलिटी पे रहे और टाइम करता रहे, इसको गैप्स भी मिलने हैं, 3 दायरे भी मिलने हैं, और ये रन्स भी करेगा। जनाब क्योंकि वहाँ पे ये टैग चल के ना जो खेल रहा है। देखो खुद उतारना पड़ेगा। हाँ एग्जैक्टली। नहीं, वो तो कोशिश करेगा। नहीं देखो ना, अगर ये बोला जाए कि अदर के साथ ज्यादती हो रही है, ये मुनासिब नहीं है। वो कैप्टन है पाकिस्तान का वनडे क्रिकेट का, एग्जैक्टली। एक कैप्टन है, उसको आप खुद उतारना है उसमें से, या उसको खुद निकलना है। मैं आप या वसीम नहीं कर सकते, उस टैग को खुद ही हटाना है। अभी किया 200 किए, अब माइंड चेंज कर दिया लोगों का। इसी तरह से वनडे क्रिकेट में आके इसी तरह से बैटिंग करे, अच्छा सोच। राशिद भाई आपकी बात बिल्कुल बजा है। ये भी सही ठीक कह है? रहा है सकलैन के, वो वजह उसको है। भी आप उसमें मुझे ये साइकोलॉजिकली बताओ, फंसाया हुआ, वैसे ये हाँ, भी सही कह रहा है। उसको देखो आप साइकोलॉजिकली फंसाया हुआ है। इंसान जब नहीं किसी चीजों को सॉल्व नहीं कर सकता ना, तो उसको जो टाइम पे जो चीजें नहीं हो पाती, देखो इट्स ऑल अबाउट टाइमिंग। बैटिंग में भी टाइमिंग है, अगर टाइमिंग अच्छी होगी, गेंद आपका बल्ले के सही लगेगा, तो टाइमिंग पे आपको जो सिंगल, जो टाइम नहीं होगी वो सिंगल होगी, जो टाइम होगा वो चौका हो जाएगा। वनडे क्रिकेट में टाइम लिमिटेड है। अगर इसको अपनी ही गेम खेले, हाँ टाइम इसके पास हो, टैग ना लगे हो, जिसकी वजह से वो चेंज करने की कोशिश करता है ये थोड़ा बहुत, जिसकी वजह से वो टैग हटा नहीं पा रहा है। क्योंकि कहा जाए कि चल 1 साल के लिए तू है, हम तेरे ऊपर कोई टैग शैग नहीं लगाते, कोई बात नहीं आते, कोई इंटरव्यू नहीं देता, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं अच्छा होती। क्या टैग ये खुद ही ये बेहतर नहीं हटाएगा। होगा कि अदर वनडे में कप्तानी ना करे, एज ए प्लेयर खेले, खिलाएंगे ज्यादा बेहतर हो? खिलाएंगे ही नहीं। नहीं नहीं, सवाल है ये, हाँ। बनता है ना सवाल। बहुत अच्छा सवाल क्या है। बेहतर हो सकता है? क्योंकि खेल तो अच्छा रहा है, क्या एक्स्ट्रा प्रेशर ले रहा है वो एज ए कैप्टन? ये देखे, मैं अगर मेरे हाथ में है ना, तो मैं ये सेकंड देखो ऑप्शन बैटिंग का प्रेशर उस पर नजर नहीं आ रहा। सेकंड, ये मैं कप्तानी सेकंड ऑप्शन का रखूंगा।
मगर I'll give him a fair chance, proper fair chance, without any putting tag on him. I'll give him a proper fair chance. He's a world class player, world class opener. ऑस्ट्रेलिया में जाके 100 कर रहा है और आपको अच्छा यानी स्टार्ट दे रहा है और हमेशा कंसिस्टेंट परफॉर्मर है. हमेशा जैसे वैजी ने कहा, आई टोटली एग्री ऑन दैट कि भाई ये मैन ऑफ प्राइजेस ये भी है. हम सरफराज को भी कह रहे हैं ये भी है टेस्ट क्रिकेट में. तो इसके ऊपर टैग हटा के गिव हिम अ फेयर चांस, उसके बाद देखें. डन सर, ब्रेक भी लेनी है, टैग हटाएंगे. ब्रेक लेनी देखें. टैग की जो बात है ना, हम जितने मर्जी टैग लगाएं, अगर टैग जो लगाए ना जो मैटर करते हैं लोग, अगर आपके सिलेक्ट या चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड या इस तरह के लोग इस तरह की बातें करेंगे, वो प्रेशर प्लेयर पे जाता है. हम यहाँ बैठ के जो मर्जी कहते हैं, जितने मर्जी टैग लगाते हैं, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है. कल मैं एक प्रोग्राम को देख रहा था, उसमें तो वो 300 का जिक्र हुआ. उसने कहा दूसरी इनिंग में क्या किया था उसने. इंतहा तो आप ये देख लें. ये तो कमाल क्रिकेटिंग अवेयरनेस आपने बता दी. इस पे टैग शैग छोड़ो जनाब, चलते हैं ब्रेक की जाने. ब्रेक के बाद वापस आएंगे, जरा थोड़ी डायसेक्शन बॉलिंग की भी करनी है. लेकिन सोहेल खान डूइंग रियली वंडरफुली वेल विद द बैट. गेम ऑन है.